मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ वेब टेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लैंग्वेज PHP के बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PHP क्या होता है, व्हाट इज़ द PHP? तो PHP एक वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल सर्वर साइड में किया जाता है, यानी इसके जो प्रोग्राम होते हैं या वेब स्क्रिप्ट्स होते हैं वो सर्वर पे रन करते हैं। और PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोला जाता है। और PHP इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि सर्वर में ही इसके जो प्रोग्राम्स है वो रन करते हैं। और PHP क्या है, फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। इसको आसानी से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओपन सोर्स का क्या मतलब है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओपन सोर्स का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, जो जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग के साथ आते हैं, उसे ओपन सोर्स बोला जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन सोर्स है तो इसका मतलब है कि उसका सोर्स कोड वगैरह भी अवेलेबल है, जिसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो यहाँ पे PHP लैंग्वेज जो है इसका भी क्या है, सोर्स कोड वगैरह अवेलेबल है और ये ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। What can PHP do? PHP के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं? तो PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। तो PHP का इस्तेमाल डायनेमिक पेज जनरेट करने के लिए होता है। और PHP कैन क्रिएट ओपन रीड राइट डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। तो ये सर्वर पे क्या करता है, किसी फाइल को ओपन कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, उसको राइट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है और किसी फाइल को क्लोज कर सकता है। ये फैसिलिटी क्या होता है, आपका PHP वेब स्क्रिप्ट आपको देता है। और PHP कैन कलेक्ट फ्रॉम डेटा, PHP डेटा को भी कलेक्ट कर सकता है। और PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। PHP जो कुकीज होता है आपके जो ब्राउजर में होता है उसको सेंड एंड रिसीव भी कर सकता है। एंड PHP कैन ऐड डिलीट मॉडिफाइड डेटा इन योर डेटाबेसेस। तो जो PHP लैंग्वेज है उसके जो प्रोग्राम्स है वो डेटाबेस के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो उसमें जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी फाइल्स है उसके साथ ये कोई नए फाइल को डेटाबेस में ऐड कर सकता है या उसको डिलीट कर सकता है या उसमें अपडेशन या मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। कौन करेगा, आपका PHP प्रोग्राम करेगा, यानी PHP वेब स्क्रिप्ट करेगा। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। तो PHP क्या करता है, यूजर एक्सेस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और PHP कैन इनक्रिप्ट डेटा, डेटा को इनक्रिप्ट करना, किसी भी वेबसाइट में जो भी डेटा है उनको इनक्रिप्ट करने का काम भी क्या होता है, PHP करता है। नेक्स्ट, वाई PHP, हम PHP का यूज क्यों करें? तो PHP रन ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स। PHP वेरियस प्लेटफॉर्म पे रन करता है। आप इसको विंडोज में भी चला सकते हो, लाइनक्स में भी चला सकते हो, यूनिक्स में भी चला सकते हो, मैक OS में भी चला सकते हो। ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप PHP का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए PHP अवेलेबल है। और PHP कंपेटिबल विथ ऑलमोस्ट ऑल सर्वर यूज टुडे। तो आज के समय में जितने भी सर्वर यूज हो रहे हैं, चाहे वो नेजिक्स हो, चाहे वो अपाची हो, चाहे IIS हो, सारे ही सर्वर्स में क्या हो रहा है, PHP का इस्तेमाल हो रहा है। और PHP सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। जितने भी तरह के डेटाबेसेस हैं, चाहे वो आपका MariaDB हो या आपका MySQL हो या Oracle डेटाबेसेस हो, सारे डेटाबेसेस के पे जो है आपका PHP का सपोर्ट मिलता है, यानी PHP उन सारे डेटाबेस के साथ जो है सपोर्ट करता है। और PHP इज अ PHP फ्री है और इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है php.net, यहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके PHP के प्रोग्राम चलाने तो इसके लिए आप सर्वर सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे PHP के प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। जो पॉपुलर आपके सर्वर सॉफ्टवेयर है जैसे WAMP सर्वर और आपका XAMPP सर्वर, तो ये सारे सर्वर हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या माइक्रोसॉफ्ट का IIS सर्वर होता है या निजिक्स का सर्वर होता है तो उसको भी आप डाउनलोड करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP इज ईजी टू लर्न एंड रन इफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड। तो PHP को लर्न करना सीखना आसान है और ये क्या होता है, इफिशिएंटली सर्वर पे काफ़ी अच्छे से क्या होता है, रन करता है, स्मूथ रन करता है। और अगर
पूरे वेब की बात की जाए तो पूरे वेब में ज़्यादातर जो वेबसाइट्स है वो कहीं ना कहीं PHP से ही बनी हुई है। PHP का जो मार्केट है वो वेब में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, व्हाट्स न्यू इन द PHP 7। PHP 7 के अंदर क्या नया है? तो PHP 7 इज द मच फास्टर देन द प्रीवियस पॉपुलर स्टेबल रिलीजेस। तो जो पहले के रिलीज हुए हैं वर्जन्स PHP के, उससे क्या है, काफ़ी फास्ट है। और PHP 7 हैज़ द इम्प्रूव्ड एरर हैंडलिंग को इम्प्रूव किया गया है PHP 7 वाले वर्जन में, एंड सपोर्ट स्टिकर टाइप ऑफ डिक्लेरेशन एंड फंक्शन आर्गुमेंट। तो थोड़ा सा पहले वाले वर्जन से स्ट्रिक्ट हो गया है डिक्लेरेशन में, यानी फंक्शन डिक्लेयर करते समय, आर्गुमेंट डिक्लेयर करते समय आपको जो है प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और PHP 7 सपोर्ट न्यू ऑपरेटर्स, नए ऑपरेटर को सपोर्ट कर रहा है। वो ऑपरेटर आपका यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, स्पेसशिप है। नेक्स्ट, ये आपका PHP का प्रोग्राम है। तो PHP को आप HTML के साथ एम्बेडेड कर सकते हैं, HTML के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सिंपली यहाँ पे केवल PHP के कोड का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर सिंटेक्स है PHP का। और हम किस तरीके से किसी भी वेब स्क्रिप्ट को डिजाइन करते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं अगले वीडियोज में आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस पार्टिकुलर सिंटेक्स में मैं कुछ चीज़ें आपको डिक्लेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उनका किस लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है, आपका PHP का सिंटेक्स है, जिसपे आपको एंगल ब्रैकेट एंड क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है स्टार्टिंग में। इसके बाद PHP आप लिखेंगे, देन यहाँ पे डॉलर साइन के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये क्या है, आपका वेरिएबल है। वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगले वीडियोज में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो PHP होता है उसमें डॉलर साइन के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, उसके डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है PHP के अंदर। ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यूज आप जब वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से डेटा टाइप का इस्तेमाल हमें करना है। तो यहाँ पे जैसे PHP को स्टोर कराया जा रहा है TXT के अंदर, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का इस्तेमाल होगा, क्योंकि PHP यहाँ पे क्या है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर है। इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है। और इको यहाँ पे कीवर्ड है PHP का, जिसका इस्तेमाल किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए होता है या कंसोल पे दिखाने के लिए होता है। और अगर वेब स्क्रिप्ट की बात की जाए तो जो है ये आपके बॉडी में आपको दिखाई पड़ेगा, विजुअल पार्ट जो है बॉडी का, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो आई लव यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, और डॉलर साइन के साथ TXT, यानी जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो भी कंटेंट होगा इस प्रोग्राम को रन करने पे वो मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा, आई लव PHP। तो यहाँ पे PHP आपका शो करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो है इस वीडियो में इस प्रोग्राम को रन करा के नहीं दिखाऊंगा। अगले वीडियोज में मैं आपके साथ इस बारे में डिस्कस करूंगा, और कुछ प्रोग्राम मैं वहाँ पे आपको रन करा के भी दिखाऊंगा। तो डॉक टाइप HTML ये भी एक पार्टिकुलर सिंटेक्स है जो HTML के साथ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपका डॉक टाइप HTML बॉडी, देन यहाँ पे एक हेडिंग ली गई है। इसके बाद यहाँ पे आपके PHP का सिंटेक्स आ गया है। तो एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, देन PHP एंड इको हेलो वर्ड। तो ये जो आपका PHP का वेब स्क्रिप्ट है, ये क्या करेगा, हेलो वर्ड मैसेज क्या होगा, प्रिंट करेगा, और देन बॉडी क्लोज हो जाएगी, HTML क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो में मैं PHP के बारे में डीप में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।